हरियाणा की एक ऐसी महिला जो आगरा में जाकर बनी है मलिका ताज। नमस्कार, पहली खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया नैन। फिलहाल जिस इंसान से आपको मिलवाने के लिए लेकर के आई हूँ वो बहुत ही कम समय में और अचानक से बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। जी हाँ, एक ऐसी हस्ती हमारे साथ मौजूद है जो हरियाणा की है लेकिन आगरा में जाकर के अपने प्रदेश और अपने शहर और अपने घर वालों का और खुद का भी नाम रोशन करके आई है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि वो जो महिला है वो आगरा में तो मलिका ताज का ताज पहन करके आई है, लेकिन अपने घर में वो किस तरह से रहती है, कैसे वो काम करती है, वही दिखाने के लिए आज मैं आपको उनके घर पे लेकर के आई हूँ। सबसे पहले तो आपको थोड़े से हालात दिखाती हूँ कि देख सकते हैं आप जो चारा काट रहे हैं। जी हाँ, जो चारे की मशीन से चारा काट रही हैं यही वो महिला है जो आगरा में गए थे 12 और 13 जनवरी को और वहाँ से मलिका ताज का ताज पहन करके अपने शहर वापस लौटी है। अब वैसे तो इंटरव्यू होते हैं, जब इस तरह से कोई भी जीत करके आते हैं तो हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कैसे जीता, क्या किया, क्या नहीं किया, लेकिन उनकी वास्तविकता क्या होती है, किस जगह से वो जुड़े हुए होते हैं, कहाँ से निकलकर वो कहाँ पहुँचते हैं, वही सारी बातें करने के लिए आज हम सुनीता सैनी जी के घर पे पहुँचे। सबसे पहले मैं आपको घर दिखाना चाहूँगी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर खेतों की तरह घास भी है, यहाँ पर गाय भैंसे भी हैं और यहाँ पर चारा काटने की मशीन भी है जिसमें वो अभी चारा काट रहे। तो चलिए सुनीता जी से कुछ खास बातचीत कर लेते हैं, काम करते करते ही बात करते रहेंगे उनसे, उनका भी काम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले सुनीता जी, पहली खबर पे आपका स्वागत है। जी नमस्कार। और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आप आगरा में जाकर के उनका नाम रोशन करके आई है। थैंक यू। अब मुझे एक बात बताओ कि घर में आप इस तरह के काम करते हैं, यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा, वहाँ पर कैसे पहुँचे आप? जी मैं वैसे तो सोशल मीडिया से पहले कनेक्ट थी और मेरा इंटरेस्ट था, मैं इंस्टा पे रील बनाया करती थी जी। और एक दिन मेरी वायरल हो गई। फिर यहाँ से मेरी लाइन शुरू हुई, मुझे समृद्धि मैम मिले और फिर उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी। फिर शुरू में तो ऐसा लगा नहीं, मैं नहीं कर सकती। ये मजाक नहीं लगा कि आपके साथ कोई मजाक कर रहा है? नहीं, क्योंकि मेरा ना शुरू से इंटरेस्ट था। मैं कॉलेज टाइम, इंटर कॉलेज तक भी डांसिंग में थी और फिर ऐसा लगा कि चलो हस्बैंड ने सपोर्ट की, जाओ आप जी। फिर मैं वहाँ गई, मुझे ऐसा काफ़ी लगा कि अभी इतना टाइम हो गया है। कोई बात नहीं, सांस लेने देते हैं भाई, बेचारी ने मेहनत बहुत की। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे से तो हल्का सा भी ना चले और ये जब से लगी हुई थी वो करने के लिए। चलिए आप पहले सांस लीजिए। और दूसरा, जितना मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ आपके घर आने के बाद, आपकी जॉइंट फैमिली, आई थिंक जॉइंट फैमिली में जहाँ पर देवरानी जेठानियाँ भी होती है, सास ससुर भी होते हैं, ऐसे में निकल करके वहाँ जाना कितना मुश्किल और कितना आसान रहा आपके लिए? बिल्कुल, क्योंकि हरियाणा के कल्चर में लेडीज़ को बाहर जाने के लिए ना 100 बार सोचना पड़ता है जी। और ये मेरे हस्बैंड की इच्छा थी, पहले तो उन्हें काफ़ी फोर्स करना पड़ा मुझे। वो बोले नहीं, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अभी उम्र थोड़ा ना है इस टाइप के। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, जाने दो। फिर उन्होंने कहा नहीं, टैलेंट है, एक मौका मिलना चाहिए। अच्छा, यानी वो बीवी के आगे बेचारे ने घुटना टेक ही दिया। बिल्कुल जी। फिर परिवार वालों से पूछा, उन्होंने भी सपोर्ट किया और मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ मेरी फैमिली का, जो उन्होंने सपोर्ट किया। अगर वो ना कहते तो आज शायद मैं यहाँ ना होती। चलिए, जिस समय आप जीते, जिस समय आपने सबसे पहले घर पे कॉल करके ये बताया कि मैं जीत चुकी हूँ यहाँ पर, मैं मलिका ताज बन गई हूँ यहाँ पे, तो घर वालों को कितनी खुशी हुई थी, कितना मतलब वो क्या एक्सप्रेस कर पाए थे वो? बिल्कुल, हस्बैंड ने ये कहा पहले वीडियो कॉलिंग पे दिखाओ। अच्छा। उन्हें नहीं लगा क्योंकि मुझे ये लग रहा था, मैं उन्हें कहती थी अगर ना जीती तो भाई बहुत मुश्किल हो जाता है एक लेडीज़ के लिए ससुराल में। मैंने कहा किस मुंह से मैं आऊँगी। हाँ, बिल्कुल सही तो वो बोले नहीं कोई बात नहीं, ये फर्स्ट ट्राई है, कोई बात नहीं, इतना साल हो गए शादी को, एक बार ट्राई समझेंगे। तो मैंने उन्हें दिखाया तो उन्होंने कहा वीडियो कॉलिंग दिखाओ पहले। उन्हें यकीन नहीं हुआ। फिर मतलब दिल भर गया था ये सुन के कि वाकई में। और जो मेरी डांस परफॉर्मेंस थी, मेरे हस्बैंड ने कभी यकीन ही नहीं किया क्योंकि उन्होंने आज तक मेरा इस टाइप का डांस नहीं देखा। अच्छा। वो अब भी 3-4 बार देखते हैं दिन में, तो कहते हैं मुझे यकीन नहीं होता ये मेरी बीवी है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। तो कहते हैं मुझे अगर ये पता होता
तो मैं बहुत पहले अपॉर्चुनिटियाँ दे देता उसको, तो आज बहुत खुश है। अच्छा, अब आगे के लिए आपने क्या सोचा है? क्या बस ये ब्यूटी पेजेंट तक ही आप रहने वाली हैं या फिर अब और भी आगे तक जाने की सोच रहे हैं? नहीं, सोचा है, हस्बैंड अब सपोर्ट कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं अगर अपॉर्चुनिटी कोई मिलती है तो यस आगे तक जाए। अच्छा। और वैसे मिसेस दीवा क्वीन आगे के लिए मेरा सिलेक्शन हो गया, तो उसकी तैयारी में हूँ मैं अभी। बिल्कुल बिल्कुल, मिसेस दीवा क्वीन भी ये बन के आएंगी, हमें पूरा विश्वास है इनसे। अच्छा, ये करते तो हमने आपको देख लिया, इसके अलावा और घर के क्या गाय भैंसों के सब काम आप करती है? जी बिल्कुल, मैं ही करती हूँ। और उसके बीच में आपको इतना भी टाइम मिल जाता है कि आप वीडियोस भी बनाओ और फिर आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने आप को वायरल भी कर पाओ और ऐसे ही ब्यूटी पेजेंट को भी जीत पाओ। इतना मतलब पोटेंशियल कहाँ से आता है, इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? नहीं, ये अक्सर हर कोई कहता है कि मतलब आपको इतना टाइम कैसे मिल जाता है। मैंने कहा अगर आपका इंटरेस्ट हो ना, उसके लिए टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पूछना तो नहीं चाहती थी, फिर भी बता ही दीजिए, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 11 साल हो गए। भाई क्या बात है, 11 साल इनकी शादी को हो गए, फिर तो बच्चे भी आपके 8-10 साल के तो जरूर मिलेंगे। हाँ जी। बच्चों के बीच में, हस्बैंड के बीच में और सारे घर भी आपका काफी बड़ा है। मैं आपको थोड़ा सा कहना चाहूंगी कि कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, पूरा घर जो देख लीजिए आपका, जो काफी बड़ा इनका घर है। पीछे इनके गाय भैंसे भी है, घर के सारे काम होते हैं, उसके बावजूद भी भाई वाकई में सुनीता जी काबिले तारीफ आपके काम है, आप इतना आगे तक गए। अब मुझे थोड़ा सा ये आपके ब्यूटी पेजेंट के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि कब वो था और आप तक कैसे उस पेजेंट के बारे में आपको कैसे कांटेक्ट आप कर पाए उनसे? ये 13 तारीख को था, 13 जनवरी को। और ये मुझे सोशल मीडिया के थ्रू ही स्मृति मैम का कॉल आया। उन्होंने कहा ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, आप हिस्सा लो। मैंने कहा अभी शादी को 11 साल आ गए, अभी ब्यूटी नहीं रही। वो बोले ब्यूटी बिहाफ पे नहीं, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी डांसिंग की, और उन्होंने कहा फोटोजेनिक फेस है आपका और आप में है पोटेंशियल, आप कर सकते हो जी। मतलब काफ़ी फोर्स किया उन्होंने मुझे। फिर लगा कि चलो एक मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस अकॉर्डिंग मेरी रील्स वायरल होती है, मैंने कहा वो भी मुझे यकीन नहीं था, और मैंने कहा चलो ये मौका भी एक बार बिल्कुल जाना चाहिए। फिर वहाँ मुश्किल बहुत हुआ, उन्हें मुझे 20 दिन लगे एग्री करते हुए। उन्होंने इवन मेरी फ़ोटो और मेरी डांसिंग की वहाँ पर भेज दी आगे। उन्होंने कहा वहाँ सिलेक्शन हो गया आपका इस डांस बिहार पे, अब आप सोचो। फिर मैंने कहा चलो अब जाऊंगी मैं पक्का जी। अच्छा, तो वहाँ पर आपको अपने आप को सेट करने में कितना टाइम लगा? 20 दिन आप कह रहे हैं, 20 दिन में आप वहाँ पर प्रॉपर सेट हो गए थे? वहाँ नहीं, यहाँ थे हम। अच्छा, 20 दिन का टाइमिंग था, वहाँ 2 डेज थे हमें। ठीक है। फर्स्ट डे तो मुझे वहाँ जैसे बाहर की कोई स्टडी कर रही है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, उनके माहौल में मुझे ऐसा लगा मेरे टाइप का नहीं है ये और वहाँ पूछा गया भाई आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं कुछ नहीं करती, मैं एक हाउसवाइफ हूँ। भाई हाउसवाइफ हो तो कुछ तो करते होंगे। जब मैंने वहाँ कहा मैं गाय भैंसों का काम करती हूँ, तो उन्हें भी बहुत हैरान हुआ तो वहाँ एक स्पेशल लगी मैं। उन्होंने कहा हरियाणा में ये कल्चर है। मैंने कहा ये हमारा कल्चर है हरियाणा का, और मुझे प्राउड फील होता है कि हाँ हम हैं हरियाणवी और हम ये काम करते हैं। जी बिल्कुल, ये बात मैं भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादातर हमने देखा है कि जब भी कोई इस तरह की ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो या तो काफ़ी बड़े बड़े रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर वो वर्किंग होते हैं, मॉडल्स होते हैं, कुछ ना कुछ उनका बैकग्राउंड जो है ऐसा ही होता है। लेकिन इस बैकग्राउंड से निकल करके वहाँ तक पहुँचना वाकई में बहुत बड़ी बात है, और सुनीता सैनी जी ने इस बात को सच करके दिखाया। परिवार की अगर बात करें तो जॉइंट फैमिली है और सभी के सभी बहुत ज़्यादा खुश हैं। परिवार में जैसे मैंने पहले भी कहा भाई देवरानी जेठानियाँ होती है, ननंद भी होती है, तो ऐसे में क्या आपको कभी पीछे नहीं खींचा गया कि क्यों ये आगे इस लाइन में क्यों जाए, हम क्यों नहीं कर सकते वो चीज़? कभी ये चीज़ आई? और अगर मॉडलिंग की या फिर ऐसे पेजेंट्स की बात करें तो उनको लेकर के अपने कल्चर में हम बात करें हरियाणा में तो थोड़ा सा उनको कम ही पसंद किया जाता है। ऐसे में कितना आपके लिए डिफ़िकल्ट रहा कि यहाँ से मैं एक बारी ज़रूर निकलूँ और वहाँ एक मौका अपने आप को ज़रूर दूँ? नहीं नहीं, मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा। फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है शुरू से ही, और मुझे ऐसा लगता है कि इनकी सपोर्ट थी। कभी डांसिंग के लिए नहीं रोका, कभी मुझे कुछ करने के लिए नहीं रोका इन्होंने। अच्छा, कभी सास ने ये नहीं कहा कि म्यूजिक धीरे कर ले, मेरे को सोना है, नींद खराब मत कर? हुआ ऐसा? सासू माँ से पूछो, कभी वो मुझसे परेशान हुए? अच्छा। मुझे तो ऐसा नहीं लगा कभी कोई मुझसे परेशान हुए होंगे। अच्छा, ये जो ब्यूटी पेजेंट था ये क्या स्टेट लेवल था, नेशनल लेवल था या इंटरनेशनल लेवल था, कैसे था? ये इंडियन लेवल पे था। इंडियन लेवल पे था। तो फिर तो वहाँ पर काफ़ी सारे इंडिया के अलग अलग स्टेट से काफ़ी सारी लेडीज़ या गर्ल्स भी आई होंगी। तो टोटल कितने पार्टिसिपेंट थे जिनके साथ आपको अपने आप को कम्पीट करना था?
50 से हुआ था, फिर उन्हें चूज़ किया गया 25 पार्टिसिपेंट को, वो आगे तक कंपटीशन लड़े थे। जी, और उन 25 में से आप एक रही हैं। जी। चलिए भाई, तो देख सकते हैं आज सुनीता जी से हम मिलने के लिए आए थे। घर के हमने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह के हालात है। बाकी हालात काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन बात ये कि हमारे हरियाणा में जिस तरह से ये सारे काम किए जाते हैं वो सभी काम ये करते हैं। साथ के साथ उनकी सासू माँ भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे भी हम ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे कि जब बहू के बारे में आंटी जी पता चला आपको कि आपकी बहू जीत गई है तो कितनी खुशी हुई? खुशी तो वही है भाई, बहुत खुशी हुई मेरे छोटी अच्छा, बहू जिस की। टाइम गए थे, जब वो घर से गई थी, तब ये लग रहा था कि वो जीत के आएंगे आगरा में जाके? आगरा में जाडो किचड़ो। जाता था। हाँ, बच्चों की सेवा करी, गैया की सेवा करी हमने पीछा से। जा भाई तो जा, अच्छा, जाने दिया मतलब आपने? जाओ। चलिए, अब आप क्या चाहती है कि वो आगे भी जाए? बउआ के बारे में कदी नाराज करूँ। बड़ी बहू ने भी पढ़ाई हमने उड़े ले वहाँ बे पाछे पेपर भी दिया, राजली पढ़काया करती। अच्छा। आप कर लेती सारा काम। अच्छा। बच्चा ने डांटती, छोटा छोटा बच्चा है इसका। आपका अंकल की भी सेवा करती। जी जी। हाँ, वो तो भाई देख सकते हैं, ऐसी सास और ऐसा परिवार था तभी सुनीता जी इतने आगे तक पहुंच पाई हैं। अच्छा सुनीता जी, एक बात और मुझे बताइए कि बहुत सारी महिलाएं, अपने अगर हरियाणा की बात करें, अपने गांव के जिस तरह से महिलाएं होती हैं, उनके अंदर भी काफ़ी टैलेंट होते हैं, लेकिन वो इस वजह से अपने टैलेंट को उभार कर सामने नहीं ला पाती। जैसे कि आपने भी पहले सोचा या आपके हस्बैंड ने बोला कि समाज क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा, अगर नहीं जीत पाई तो क्या होगा। तो ऐसी सोच रखने वाली महिलाओं को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी, देखो क्वालिटीज़ हर लेडीज़ में होती है, स्कूल कॉलेज में हर लेडीज़ में क्वालिटीज़ होती है, जैसे मुझ में थी और थी। उस टाइम भी मैं बेस्ट क्लासिकल मेरा परफॉर्मेंस रहता था। शादी के बाद ऐसा लगा, क्योंकि माहौल चेंज हो जाता है आपका, शादी के बाद आपका वो टैलेंट चार दीवारी में दब के रह जाता है। फिर बच्चे होने के बाद उनका काम और उनके प्रेशर ज़्यादा हो जाता है काम का। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि टैलेंट हर लेडीज़ में होता है, बस वो अपनी इच्छाओं को दबाए ना, बाहर लेकर आए। पर मैं तो थैंक्स सोशल मीडिया का कहना चाहूँगी, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ, मेरा इतना कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आज से 5 साल पहले मेरा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो गया था। मुझे ऐसा लगता लाइफ स्टॉप हो गई, अब 2 बच्चे हो गए, अभी कुछ नहीं है लाइफ में जी। और फिर मुझे यहाँ से कॉन्फिडेंस, मैंने जब इवन मेरा एक लाइव में मैंने कहा था, तो सब पहले ही मुझे सुपरस्टार का कहने लगे, ये हमारे सुपरस्टार है और आपको जाना चाहिए जी। तो मैं मेरी सोशल मीडिया का धन्यवाद करना चाहूँगी जी। अच्छा, एक बात और बताओ, बार बार आप कह रहे हो, भाई आप लोगों को भी ज़रूर, मुझे पता है इतनी क्यूरियोसिटी तो ज़रूर हो रही होगी कि रील्स आपकी वायरल हुई थी, आपको सोशल मीडिया के माध्यम से जो है ये प्लेटफॉर्म मिला था। अब ये और बता दो कि सोशल मीडिया इंस्टाग्राम से आपको हुआ था या फिर फेसबुक से हुआ था? अगर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे आप हैं तो आपकी आईडी क्या है? क्योंकि मुझे पक्का पता है कि हमारे दर्शकों को अब ये ज़रूर हो रहा होगा कि इनकी वो रील्स हम ज़रूर देखें जिनकी वजह से ये इतनी फेमस हुई है। जी, मैं पहले टिकटॉक पे बनाया करती थी जी, वो टिकटॉक बंद हो गया। उस टाइम मेरे 1 लाख फॉलोअर्स होने वाले थे जी। फिर ऐसा लगा, फिर लाइफ स्टॉप होगी। फिर उसके बाद ना इंस्टाग्राम पे हमने शुरू किया रील्स जी, और अभी मेरे 85K है फॉलोअर्स, अब 100K होने वाले हैं मेरे। और मेरी आईडी है नूरी संदीप सैनी। जी हाँ, तो आपको मैं बता देती हूँ, इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप भी चाहते हैं इनके टैलेंट को देखना, जिसकी वजह से आज ये मलिकाए ताज बनी है, तो नूरी संदीप सैनी के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर इनकी आईडी है। उस आईडी पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले ऐसे बहुत सारे ब्यूटी पेजेंट या फिर कॉम्पिटिशन्स ये जीतती रहीं और इसी तरह से अपने प्रदेश का, अपने शहर का नाम रोशन करते रहे। इनसे मिलकर के आपको कैसा लगा, इस वीडियो को देखकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। देखते रहिए पहली खबर।